व्लादिमीर पुतिन आज 21वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन के लिए एक दिन के दौरे पर भारत आए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत होने वाली है। ये अहम दौरा, ये बातचीत आपको बता दें भारत और रूस के बीच 21वें शिखर सम्मेलन के तहत होगी। पुतिन की यात्रा से कुछ घंटे पहले ही रूस और भारत के बीच 2+2 बैठक हुई हैदराबाद हाउस में। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी रूसी समकक्षों से मुलाकात की। तस्वीरें भी आई आप देख रहे हैं इस वक्त। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो AK-203 को लेकर करार हुआ। राजनाथ की रूसी रक्षा मंत्री के साथ इस मीटिंग में AK-203 राइफल को भारत में ही बनाने की मंजूरी दे दी गई है। दोनों मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में इस असॉल्ट राइफल को बनाने के समझौते पर दस्तखत किए। कोरोना संकट की वजह से व्लादिमीर पुतिन का यह भारत दौरा बेहद छोटा रखा गया है और ये सीधी तस्वीरें, लेकिन इसका असर न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों पर होगा बल्कि इससे चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देशों को भी बड़ा संदेश जाएगा। रूस और भारत के बीच सालाना शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हैदराबाद हाउस में। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस और भारत के बीच सालाना शिखर सम्मेलन हैदराबाद हाउस से लाइव है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस से और बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं गजब की केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं, देखिए खासकर व्लादिमीर पुतिन के साथ दौरा बेहद अहम लेकिन बेहद छोटा और कई महत्वपूर्ण करार, कई रक्षा समझौतों पर मोहर लग सकती है। हैदराबाद हाउस से ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी कई बैठकें हुई हैं, रक्षा मंत्री स्तर की बातचीत हुई है। मंत्री स्तरीय बातचीत में कई अहम रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। पहली बार रूस से 2+2 बैठक, यह भी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान मसले पर भी इसमें चर्चा और S-400 सिस्टम की डिलीवरी को लेकर भी रक्षा तकनीकी व्यापार पर समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सालाना शिखर सम्मेलन, अफगानिस्तान मसले पर चर्चा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण AK-203 राइफल को भारत में ही बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है। दोनों मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में इस असॉल्ट राइफल को बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, दस्तखत किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि कोरोना की वजह से यह दौरा बेहद छोटा रखा गया है व्लादिमीर पुतिन का, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। और मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, क्या बड़ी खबर इस मुलाकात को लेकर, इस बैठक को लेकर, सालाना शिखर सम्मेलन को लेकर? अमन, देखिए, रक्षा सौदे से जुड़े समझौते पर तो हस्ताक्षर हो गया। 2+2 डायलॉग, रक्षा मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की, विदेश मंत्रियों ने अलग से मुलाकात की। पहली बार 2+2 डायलॉग हुआ, लेकिन पुतिन के दौरे को इस मायने में देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोरोना काल में पुतिन 1 या 2 बार दूसरे देश की यात्रा पे गए हैं और द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं बल्कि बड़े आयोजन के लिए गए हैं। पहली बार वो भारत आए हैं इस तरह कोरोना काल में। और पिछली बार, आपको याद है कि पिछली बार ही भारत की तरफ से रूस के 11 सुदूर पूर्व के ठीक है, आपसे बात करेंगे, लेकिन पुतिन का भारत दौरा बेहद अहम। भारत दौरे पर व्लादिमीर पुतिन S-400 सिस्टम की डिलीवरी को लेकर, इसके अलावा रक्षा तकनीकी व्यापार समझौते को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर खासकर पहली बार रूस से 2+2 बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यह मुलाकात, हैदराबाद हाउस में मुलाकात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में मौजूद हैं। रूस और भारत के बीच सालाना शिखर सम्मेलन, अफगानिस्तान मसले पर भी चर्चा। हैदराबाद हाउस पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए, अब ये लगातार तस्वीरें आ रही हैं। ये वो मुलाकात की तस्वीरें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक शुरू हो चुकी है।
ये औपचारिक जो तस्वीर होती है वो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। कई अहम रक्षा समझौतों पर मोहर और इसके अलावा कई और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इस दौरे के दौरान बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये तस्वीर हैदराबाद हाउस से रक्षा तकनीकी व्यापार पर समझौता, इसके अलावा 2+2 ये पहली बार हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत पुरानी है। हालांकि आपको बता दें पुतिन का यह दौरा बेहद छोटा रखा गया। महज कुछ घंटों के लिए भारत दौरे पर पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन और इसी दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका विशेष विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा और हम लगातार आपको बता रहे हैं कोरोना की वजह से पुतिन का यह दौरा बेहद छोटा, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं बेहद अहम तस्वीरें। कुछ घंटों के लिए भारत दौरे पर पहुंचे व्लादिमीर पुतिन और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में, ये 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरे सहयोगी नीरज कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बातचीत चल रही है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। अमन, बिल्कुल द्विपक्षीय बातचीत तो हो ही रही है जिसमें हम लोग मौजूद रहते हैं। एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट के तहत भी बातचीत होगी दोनों नेताओं के बीच में, जहां बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है वहां दोनों नेता ही मौजूद रहते हैं। इसके अलावा बाकी जो द्विपक्षीय वार्ता होते हैं उसमें तमाम दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं जो रूस और भारत के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से शामिल होते हैं। इस तरह की वार्ता होती है, शिखर सम्मेलन होता है। तो दूसरी अहम बात मैं बता रहा था कि भारत के लिए रूस जो है बहुत महत्वपूर्ण है ऊर्जा के मामले में, खासकर नेचुरल गैस के मामले में। इसीलिए वाइब्रेंट गुजरात जो कि अगले साल होने उसके लिए 11 रूस के सुदूर पूर्व इलाके के गवर्नर को आमंत्रित भी किया गया है। तो इस बारे में भी चर्चा होगी। अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा होगी। कोरोना को लेकर जो हाल के वक्त में दोनों देशों ने लड़ाई लड़ी है, एक दूसरे को सहयोग, आपको लगा कि अप्रैल में दोनों नेताओं की बातचीत भी हुई थी। तो महत्वपूर्ण यह है कि विभिन्न मसले जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन रक्षा सौदे का मसला और व्यापार का जो मसला है वो भारत और रूस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भारत ने अपनी तरफ से एक मंशा जाहिर कर दी कि 2+2 डायलॉग, जो कि अब तक भारत का महज चुनिंदा देशों के साथ था, उसमें रूस को भी शामिल कर लिया है और रूस के साथ भी पहली बार 2+2 डायलॉग हुआ है। वार्षिक सम्मेलन तो, सालाना वार्षिक सम्मेलन तो भारत और रूस के बीच पिछले कई सालों से हो रहा था और पुतिन ने कुछ घंटों का ही वक्त निकाल के भारत है और ये जता दिया कि वो भारत को कितना अहमियत देते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, हाल के वक्त में जो हाल के वक्त में रणनीतियां बदली हैं अफगानिस्तान की वजह से, तो भारत के लिए रूस का इंपॉर्टेंस को साधने के लिए, पाकिस्तान को साधने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो, इसलिए रूस की बहुत जरूरत होगी भारत की। तो भारत ने भी अपनी रणनीति जो बदलाव किया है और यही वजह है कि न सिर्फ अमेरिका की तरफ बल्कि भारत बहुत संतुलित तरीके से रूस के साथ भी अपने परंपरागत दोस्त बनाए रखना। नीरज, आप मेरे साथ बने रहिएगा। शैलेंद्र सिंह एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, और ये जो दो राष्ट्र अध्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और ये मुलाकात आगे किस तरह से भारत और रूस के रिश्तों को बहुत गर्मजोशी से आगे बढ़ाने में मददगार होगी, इसी पर उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, ये जो मीटिंग हो रही है इसके दूरगामी असर कहां तक देखते हैं आप? सबसे पहली बात, पुतिन इज विजिटिंग इंडिया, ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड को बताता है कि रशिया के लिए इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक बड़ा सूटेबल जवाब है उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो चाहे कैसे भी,